हेलो दोस्त। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोटिक मियाज़ को, जैसे सोरा, सिफिलिस और ये थर्ड नंबर का आता है साइकोटिक मियाज़। तो साइकोटिक मियाज़ का हम फीचर देखते हैं कि फीचर क्या होता है। तो पहला होता है इसका ओवर ग्रोथ। तो ओवर ग्रोथ दो तरह की इसमें से देख सकते हैं। तो पहला हो जाता है प्रोलिफरेशन और दूसरा होता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू। तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू यदि देखेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। तो पहले हम देखते हैं ओवर ग्रोथ, प्रोलिफरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। तो जैसे कि ये हुआ डायग्राम, यह हुआ प्रोलिफरेशन। जैसे आप हैंड देख रहे हैं, हैंड में ये देखने को मिल रहा है कि ये ग्रोथ देख रही हैं छोटी छोटी। तो ये टिश्यू की ग्रोथ है जिसका हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। मतलब एक सेल से कई सेल का बन जाना जो कि बंच में बन गई। एक प्रकार से इसको हम बेनाइन ट्यूमर भी बोलते हैं। तो इसका साइकोटिक मियाज का एक कंस्टिट्यूटिव फीचर है ओवर ग्रोथ और दूसरा होता है इनफिल्ट्रेशन। ये आप नेक्स्ट में देख रहे हैं हुआ प्रोलिफरेशन। अब ये सेकेंड वाला अपना हो गया इनफिल्ट्रेशन। ये इनफिल्ट्रेशन देख रहे हो। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी बॉडी का अफेक्टेड पार्ट जो निक्रोस हो गया है उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के फीचर की बात करते हैं साइकोटिक मियाज्म के। मेंटल सिम्टम की बात करते हैं। तो मेंटल सिम्टम ये हुआ इसका मेंटल सिम्टम। सॉरी, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये मैंने मेंटल सिम्टम को रखा। मेंटल सिम्टम में मैंने जिस ट्रिक से इसको याद किया था उस ट्रिक के थ्रू आपको हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने साइकोटिक मियाज्म का जो मेंटल सिम्टम है जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इसको एक तरह के जो मतलब डिसअपॉइंटेड लव वाले पर्सन होते हैं उनसे मैच करता है। तो मैंने ये देखिए लिखा है प्यार में धोखा वाले पर्सन का मेंटल सिम्टम और साइकोटिक मियाज का मेंटल सिम्टम मुझे मोस्टली एक जैसे ही दिखा, इसलिए मैंने इस ट्रिक से इसको याद किया। अब साइकोटिक मियाज का और प्यार वाले इनका सेम ही है। तो हम इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, कोई बंदे को यदि प्यार में धोखा मिलता है तो पहले क्या हो जाता है, वो सस्पिशियस हो जाता है। मतलब संदेहजनक, वो किसी पे भरोसा नहीं करता। हमेशा कहता एक बार मेरा दिल टूटा दूसरी बार नहीं टूटेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेंटल सिम्टम के फीचर की बात करते हैं कि तो क्रूरल हो जाता है। क्रूरल मतलब निर्दयी हो जाता है। बोलता है कि प्यार को मर्द को दर्द नहीं होता, वो वाले फंडे से चलता है और बिल्कुल बिंदास चलता है। अब आ जाते हैं डिसीटफुल हो जाता है। नेक्स्ट उसका मेंटल सिम्टम देख के तो डिसीटफुल हो जाता है। मतलब छल कर हमारे साथ धोखा हुआ है तो मैं भी करूँगा, तो वो भी छल कपट में उतर जाता है। अब नेक्स्ट मेंटल सिम्टम की बात करते हैं चौथे के, तो हार्म पहुंचाने लगता है अदर एनिमल को। जो उसके सामने आया तो निपटा दिया, या फिर उसको परेशान किया, इरिटेट किया, या किसी जानवर को किसी भी प्रकार से वो हार्म पहुंचाता है। तो ये हार्म आर द अदर पर्सन। और नेक्स्ट के हम बात करते हैं कि उसका मेंटल सिम्टम कैसा होता है साइकोटिक मियाज में या प्यार में धोखा खाए हुए पर्सन का। तो वो हो जाता है जेलिस हो जाता है, दूसरे को देख के जलने लगता है। यदि देखिए मैं इसका प्यार वाले से ही यदि एग्जांपल लूँ तो उसके बंदी को देख के उसको ये जेलिस हो रही है, या फिर बंदी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है तब हो रहा है, या बंदा ज़्यादा प्रोग्रेस का हो रहा है तब उसको जलन हो रही है। तो जेलिस वाली उसकी मेंटेलिटी बन जाती है। और नेक्स्ट मेंटेलिटी जो बनती है तो क्रूरल सम बनती है। मतलब वो लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो जाता है। और नेक्स्ट उसकी मेंटेलिटी जो है तो सिक्रेटिव बन जाती है। वो हर चीज़ को पहले जैसे ओपन नहीं करता, वो सीक्रेट में रखता है, अपना प्राइवेसी में मेंटेन करने लगता है कि किसी को पता ना चले, या कोई भी अदर कारण हो इसके कारण वो सिक्रेटिव हो जाता है। अब नेक्स्ट हम उसके मेंटल सिम्टम की बात करते हैं तो क्रॉस करने लगता है, बात को काटने लगता है। कोई बोलते हैं जिसको उसके पेरेंट बोलते हैं ऐसा कर लो, वो बात नहीं मानेगा, उल्टा ही करेगा। या कोई उसको सही रास्ता बताता नहीं, मुझे पता है हम ऐसे ही करेंगे, वो बात को काटने लगता है। और नेक्स्ट
जो उसका मेंटल सिम्पटम होता है साइकोटिक मिजाज या डिसअपॉइंटेड लव वाले पर्सन का, इरिटेबल हो जाता है, हर छोटी-छोटी बात में गुस्सा करने लगता है। तो इस ट्रिक से मैंने इसको याद किया था और फाइनली मुझे आज भी याद है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, तो साइकोटिक मिजाज के नेक्स्ट फीचर की। इसके कंप्लेंट जो होते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज में होते हैं। तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज में जैसे विजाइनल डिस्चार्ज हो गया, तो येलोइश है, ग्रीन है, थिक है, कंस्ट्रिक्ट है, स्मेल आ रही है। ये इसके ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें देखने वाला, तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। जबकि हम सोरा में देख लें तो उसका नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, और सिफिलिस में देख लो तो उसका ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है। तो ये हुआ अपना। अब हम बात करते हैं इसके डिजायर की। तो डिजायर को क्या है इसकी, तो डिजायर है इसको हॉट, कोल्ड और बहुत ज़्यादा इसको मीट की डिज़ायर है। यदि हमें सिफिलिस में देखें तो उसमें से मीट का एवर्जन है, उसमें मीट की डिज़ायर नहीं है। जबकि हम साइकोटिक में देख रहे हैं कि मीट की इसको डिज़ायर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो चलिए नेक्स्ट से बात करने से पहले हम थोड़ा सा इसके देख लेते हैं डिसीज़ इसके अंदर अंदर कौन सी इंक्लूड होती है, या फिर इसमें से क्या डिसीज़ में अफेक्टेड होता है। तो पहला जैसे गोइटर हो गया, गोइटर बर्ड्स हो गया, जैसे मैंने प्रोलिफरेशन फर्स्ट वाला ये दिखाया था। तो प्रोलिफरेशन ये प्रोलिफरेशन हो रहा है जिसको बर्ड्स बोलते हैं। और ये इन्फिल्ट्रेशन हो गया। इन्फिल्ट्रेशन के बाद ये PID पेल्विक इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन डिसीज़ क्यों, ये देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है। तो इन्फ्लेमेटेड हो गया, तो इसमें से प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है। इसका मैंने पहले ही आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये वाला बताया था कि ओवरग्रोथ हो रही है प्रोलिफरेशन के कारण या इन्फिल्ट्रेशन के कारण। तो ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ प्रोलिफरेशन हो रहा है, यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये PID में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रूमेटिक ट्रबल्स विथ स्टिफनेस एंड सोरनेस। तो रूमेटिक मतलब कि जोड़ों में के ट्रबल से, ये देखिए रूमेटिक ट्रबल से ये सफ़र कर रहा है। तो रूमेटिक ट्रबल्स का एक ये मैं बिग डायग्राम ले लिया हूँ। तो यहाँ पास देखिए कि जैसे मैंने बोला था प्रोलिफरेशन एंड द इन्फिल्ट्रेशन, तो यहाँ प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। कार्टिलेज इसकी जवाब दे रही है, स्वेलन हो रहा है इन्फ्लामेशन और मेम्ब्रेन में, और बोन का इरोजन हो रहा है। तो इसमें से इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसका जो सिम्टम है, अब देखिए स्टिफनेस एंड सोरनेस। स्टिफनेस और सोरनेस आप इसी से लगाते ये बंदी है, जग रही है, और जग रही है, शरीर पूरा टूट रही, मतलब इसके जो मसल्स पे इसमें स्टिफनेस है और पेन भी है। अब इसका हम देख रहे हैं हेडक देखते हैं पहले। तो हेडक कैसा होता है साइकोटिक मियाज्म का। तो साइकोटिक मियाज्म का जो हेडक होता है, तो ये मैंने देख लिया बना आ गया। तो ये हुआ अपना बायोटिक्स, ये अपना बायोटिक्स है, ये बायोटिक्स। तो बायोटिक्स में पेन हो, वो हेडक होगा, या फिर ये अपना फ्रंटल रीजन आता है, फ्रंटल रीजन यहाँ पास इसके पेन होगा। तो मतलब पेन मतलब हेडक होगा फ्रंटल रीजन में, और बायोटिक्स रीजन में होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है इसका एग्रावेशन जो है तो किससे होता है। तो एग्रावेशन इसको होता है मोशन से और स्टिचिंग से। ड्राई वेदर में इसका एग्रावेशन होता है, और एम्बुलेशन जो होता है कोल्ड वेदर से होता है और रेस्टिंग से होता है। अब देखिए एम्बुलेशन की बात करें रेस्टिंग से, तो रेस्टिंग का मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। तो ये इसका मान लीजिए ये रूमेटिक अर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है, तो ये यदि चलेगा तो यहाँ पास इसको सीवियर पेन होगा, इसलिए वो रेस्ट करेगा तो इसको आराम मिलेगा। तो ऑल थ्रू ये मेरा जो बताने का था, जिस पर्पज़ से मैंने इसको याद किया था, वो आपको मैंने डिस्कस कर दिया। इसका मेंटल सिम्टम अपने को कैसे याद रखना है।
तो मेंटल सिम्टम के लिए आप याद कर लिए, समझ गए होंगे। तो ये हुआ अपना साइकोटिक मियाज़। अब इसमें से जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे आप कमेंट करके पर्सनली पूछ सकते हैं। और मैंने जिस ट्रिक से अभी याद किया था वो आपको मैंने बता ही दिया। ये प्यार में धोखा खाया हुआ डिसअपॉइंटेड लव वाला पर्सन और साइकोटिक मियाज का मेंटल सिम्टम मोस्टली सेम टू सेम मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने इस ट्रिक से इसको याद किया था।